हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मल्टीमीटर और मेगर के एक टॉपिक के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि जब भी हम लोग इंडस्ट्री में किसी केबल का रेजिस्टेंस चेक करते हैं या किसी मोटर का रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो उसको मेगर करने के लिए स्पेसिफिकली क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन इसलिए भी वैलिड है क्योंकि जब भी आपको रेजिस्टेंस चेक करना होता है तो ये काम आप मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं। जो लोग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उन्हें ये चीज़ पता है कि मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस का भी ऑप्शन होता है। आप में से कई लोगों ने कई बार रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज़ किया होगा। तो ऐसे में मेगर का क्या इंपॉर्टेंस है, मेगर करने के लिए स्पेसिफिकली क्यों बोला जाता है, मेगर करने से ऐसे कौन से बेनिफिट्स हमें रिजल्ट में देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें शॉर्ट में टू द पॉइंट में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखिए कि जब भी आप रेजिस्टेंस मेजर करने जाते हैं तो अगर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मेगा ओम से कम है तब तो आप मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। यानी कि मल्टीमीटर का यूज़ करके जब भी आपको रेजिस्टेंस चेक करना हो तो अगर आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मेगा ओम से कम है तो उस केस में मल्टीमीटर आपको अच्छी एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट दे पाएगा। लेकिन अगर आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मेगा ओम से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में अगर आप रेजिस्टेंस मल्टीमीटर को यूज़ करते हुए चेक कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो मल्टीमीटर रिजल्ट आपको दिखा रहा है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जो मल्टीमीटर होता है उसकी खुद की एक लिमिटेशन होती है। 1 मेगा ओम से अबव का रेजिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है तो आपको मेगर से ही मेजर करना चाहिए, क्योंकि मेगर आपको हाई प्रिसिशन देता है, मेगर आपको हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है आपके रिजल्ट में। तो जब भी हम लोग रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो उस रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमें कुछ सर्टेन डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वो डिसीजन आपके गलत हो सकते हैं अगर आप 1 मेगा ओम से अबव रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों, आपके माइंड में सवाल यह आ सकता है या इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि मल्टीमीटर भी एक टेस्टेड कैलिब्रेटेड डिवाइस है जिसे हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, मेगर भी एक टेस्टेड कैलिब्रेटेड डिवाइस है, तो ऐसा क्यों है कि मल्टीमीटर 1 मेगा ओम से अबव वैल्यू में ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा, मेगर दे देगा? इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो देखिए, जब भी हम लोग मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं तो मल्टीमीटर बेसिकली 9 वोल्ट या 12 वोल्ट के बेसिस पे आपको रिजल्ट शो करता है। यानी कि जो मल्टीमीटर होता है ये 9 वोल्ट या 12 वोल्ट पे वर्क कर रहा होता है और इतने वोल्टेज पर वो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रहा होता है। पर जब हम लोग मेगर के बारे में बात करते हैं तो मेगर 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 5 केवी वोल्टेज रेटिंग तक का भी मेगर आता है, इसके अबव रेटिंग का भी आता है। तो जब आप लोग मेगर यूज़ करते हैं, जब आप लोग 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट पर मेगर करते हैं तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आपको मिलती है वो हाईली एक्यूरेट होती है, हाईली प्रिसाइज होती है। और इसलिए बोला जाता है कि अगर आप बड़ी मोटर पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हैं, अगर आपकी जो केबल की लेंथ है ये बहुत ज़्यादा है, केबल का स्क्वायर mm बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में अगर आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है तो आपको मेगर का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि मेगर में जब आप हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो मेगर की जो प्रॉपर्टी होती है, मेगर जिस तरीके से डिज़ाइंड होता है वो आपको बहुत अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट दे पाता है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी भी प्लांट में अगर नई मोटर इंस्टॉल करने की बात आती है तो हमेशा ये बोला जाता है कि मोटर को पहले मेगर कर लो। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिकल पैनल की पावर सप्लाई चार्ज करने से पहले ये बोला जाता है कि आप इलेक्ट्रिकल पैनल को एक बार मेगर कर लो। जब भी इंडस्ट्री में शटडाउन होता है तो शटडाउन होने के बाद जब पावर सप्लाई को रिज्यूम किया जाता है तब भी ये बोला जाता है कि एक बार आपके पैनल को मेगर कर लो, क्योंकि मेगर करने से बहुत सारी एबनॉर्मलिटी जो हो सकता है आपके पैनल में रह गई हो वो आपको पता चल जाती है। अब यहाँ आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि ये काम मैं मल्टीमीटर से भी तो कर सकता हूँ। चलो, मल्टीमीटर में अगर मैं रेजिस्टेंस चेक करूँ तो वहाँ भी मुझे पता चल जाएगा, मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूँ। अगर आपको एक पैनल को चार्ज करना है तो उसको स्पेसिफिकली मेगर करने की ही रिक्वायरमेंट क्यों है?
तो दोस्तों इंडस्ट्री में बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है कि जब आप कोई मेंटेनेंस का काम करते हैं तो कोई नट बोल्ट हो सकता है कि पैनल के अंदर छूट गया हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आप किसी पैनल पे काम करते हैं तो जो केबल होती है वो केबल पार्शियली अर्थ होती है। तो जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो हो सकता है मल्टीमीटर आपको सही रिजल्ट दे दे, यानी कि मल्टीमीटर आपको ये शो करे कि आपका जो केबल है ये पूरी तरीके से सही है, जो टेस्टिंग रिजल्ट है ये पूरी तरीके से नॉर्मल है। पर जब भी आप इस मोटर को रन करेंगे तो वो मोटर चालू तो हो जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद हो सकता है वो ट्रिप हो जाए। आप चेक करेंगे, आपको मोटर सही मिलेगी, आपको केबल सही मिलेगा, आप फिर से उसे चालू करेंगे, मोटर कुछ टाइम तक चलेगी और उसके बाद वो फिर से ट्रिप हो जाएगी। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, उसके लिए मेगर करना बहुत अच्छा टेक्निकल उपाय माना जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब पार्शियली अर्थ होती है तो मेगर करने से वो जल्दी पकड़ में आ जाती है एज़ कम्पेयर टू जब आप मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक करते हो। क्योंकि जब आप मेगर करने जाओगे तो अगर आपके सिस्टम में कहीं भी कुछ पार्शियल अर्थ हो रहा होगा तो मेगर उसे जल्दी डिटेक्ट कर सकता है, मेगर उसे एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू मल्टीमीटर। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो अक्सर आपसे ये पूछते हैं कि रेजिस्टेंस मल्टीमीटर से चेक किए थे या मेगर से चेक किए थे। तो अगर आपने मल्टीमीटर से चेक किया है तो आपको यह एडवाइस की जाती है कि एक बार मेगर करके देखिए। इसके अलावा दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जब बारिश के दिनों में आपकी मोटर में कोई मॉइस्चर कंटेंट चला जाता है या थोड़ा पानी मान लीजिए अगर अंदर चला जाता है, तो ऐसे केस में भी मल्टीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको मेगर दिखाता है। बहुत बार मॉइस्चर इंजेक्ट के जो केसेस होते हैं उसमें मल्टीमीटर हो सकता है कि आपको सही नॉर्मल रिजल्ट शो कर दे, लेकिन जब आप मेगर करेंगे तो मेगर में आपको ये चीज़ पता चलेगी कि क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट आपके मोटर में एंटर हो चुका है तो उसके वजह से मेगर वैल्यू कम आ रही है। तो मल्टीमीटर आपको रिजल्ट तो शो कर देगा, पर जहां पर चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होगी, थोड़ी ग्रे फील्ड होगी, वहां पर आपको मेगर करने से ही आपको सही रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस ले पाएंगे। तो दोस्तों इंटरव्यू में कोई भी अगर आपसे पूछे मल्टीमीटर और मेगर के बारे में, या स्पेसिफिकली मेगर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, मल्टीमीटर की क्या लिमिटेशंस है, कहाँ पर मेगर ही यूज़ करना ज़रूरी होता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको उन्हें बताने चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।